वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षा भवन में सहरोजा कौमी सिंपोजियम पूर्वांचल का किया इफ्तिताह। कहा, मकामी सतह पर बनाना होगा तरक्की का खाका। तिब्बी तालीम के वजीर सुरेश खन्ना ने लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में अटल बिहारी वाजपेयी तिब्बी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक का किया इफ्तिताह। अटल यूनिवर्सिटी से 336 तिब्बी इदारों को किया जाना है मुंसलिक। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत नए ज़रूरी क़वानीन पर किसानों के इतराज़ात पर खुले दिल से बातचीत के लिए है तैयार। और कन्नौज के किसानों ने नए ज़रूरी बिल को बताया किसानों के मफाद में। बलरामपुर के किसानों ने कहा, फसलों को खरीदने वालों में बढ़ेगा मुकाबला और दलालों से मिलेगा छुटकारा। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। उत्तर प्रदेश हुकूमत महकमा मनसूबाबंदी और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षा भवन में सहरोजा कौमी सिंपोजियम पूर्वांचल का इफ्तिताह वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया। इस सिंपोजियम में पूर्वांचल की तरक्की बेहतर तरीके से कैसे हो, इस पर गौर करने के लिए मुल्क और रियासत के मुआशी और दीगर मौज़ूआत से जुड़ी खास हस्तियाँ शामिल हो रही हैं। कौमी सिंपोजियम के इफ्तिताई सेशन के मौके पर पूर्वांचल की तरक्की पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की बात कही है। तरक्की को जितनी जल्दी हम अपने साथ जोड़ सकें उतना ही अच्छा है। रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत ने तरक्की के इस अमल को जोड़ने के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। रियासत में एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट वगैरह जंगी पैमाने पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। उत्तर प्रदेश या आपका ये क्षेत्र अगर समृद्धि की ओर अग्रसर होना है तो इसकी योजना स्थानीय स्तर की, हमें यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की हर प्रकार की परिस्थितियों की जानकारी रखनी होगी। केवल डाटा पर आधारित कार्यक्रम कभी किसी योजना को सफल नहीं बना सकते, अगर हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि डाटा कौन एजेंसियां बनाती हैं, कैसे बनाती हैं। आपने बिहार के चुनाव के परिणाम देखे होंगे, डाटा पर आधारित थे। लोग एग्जिट पोल ने किस रूप में परिणाम दिए थे पहले, और परिणाम जब बाद में आए क्या उसके रिजल्ट रहे हैं। क्योंकि जब भी हम डाटा पे जाते हैं ना कि फलानी जाति का इतना वोट है, फलाने का ये है, वो ये मिल जाएंगे, बस एक कमरे में बैठ करके, जब भी एसी रूम में बैठ करके योजनाएं बनेंगी तो उसके परिणाम ऐसे होंगे जैसे एग्जिट पोल के परिणाम बिहार के अंदर आए थे। हमें उससे कम व्यवहारिक धरातल पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमें आधिकारिक व्यवहारिक बना सके, और उस व्यवहारिक धरातल पर वास्तविकता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक सेक्टर में ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें आगे ले जाने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में अटल बिहारी वाजपेयी तिब्बी यूनिवर्सिटी के दफ्तर के रस्मी इफ्तिताह पर वजीर बराए तिब्बी तालीम सुरेश खन्ना ने आइंदा एक बरस में इसकी इमारत तामीर करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चक गंजरिया में ये इमारत कायम की जाएगी। कोशिश है कि इसी महीने यूनिवर्सिटी की तामीर शुरू करवा दी जाए ताकि आइंदा साल 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर इसको अवाम के नाम मानवन किया जा सके। इस दौरान सुरेश खन्ना ने यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अटल यूनिवर्सिटी से 336 तिब्बी इदारों को मुंसलिक किया जाना है। दफ्तर की शुरुआत के साथ ही अब इस काम में भी तेजी आ सकेगी। अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय तो एक साल पहले इसका शुभारंभ माननीय मोदी जी ने कर दिया था। आज औपचारिक रूप से कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। जल्दी ही विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा तो ये अपने भवन में कार्य संचालन होगा, लेकिन अभी तक जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो लगातार पूरी की जा रही हैं और ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा, इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार के सारी संस्थाएं जो एफिलिएशन था
वो अलग अलग स्थानों पर था, इसलिए ये बहुत आवश्यक था कि सब मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल जितने भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं वो सब एक स्थान पर एफिलेट हों और इनकी परीक्षाएं वगैरह भी एक साथ संचालित हों। इसलिए ये आवश्यक था इस तरीके की एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, और हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय अपने आप एक माइलस्टोन साबित होगा। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कानून की वो तजावीज़ जिन पर किसानों को इतराज़ है उन पर हुकूमत खुले दिल से बातचीत करने के लिए तैयार है। हुकूमत को कोई ईगो नहीं है और हुकूमत को उनके साथ बैठकर बातचीत करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और एपीएमसी इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, एमएसपी भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मौजूदा कानून से एमएसपी किसी भी तरह मुतासिर नहीं होगा। एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने तजवीज़ रखी है कि रियासती हुकूमत निजी मंडियों का निज़ाम भी नाफिज कर सकती है। हमारे एक्ट में यह भी था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीदारी के सिलसिले में किसानों के खदशे के हल के लिए हम राजी हुए हैं। निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी और साथ ही ऐसी मंडियों पर राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी। तो उनकी इस आशंका को भी निर्मूल करने की हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में कोशिश की है। जहां दिल्ली में किसान नए ज़रई बिल के सिलसिले में मुजाहरा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब कन्नौज के किसान नए ज़रई कानून की हिमायत करते हुए इस कानून को किसान के मफाद में बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि अपोजिशन अपना एजेंडा चमकाने के लिए किसानों को वरगला रहा है। जो किसान है वो तहरीक में शामिल नहीं है। किसान बिल से किसानों का मफाद मजबूत होगा। बिचौलिए अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि बिचौलिए लीडरों से मिलकर इस मुजाहरे को तूल दे रहे हैं। जो मोदी सरकार बिल लाई है उसमें किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें कुछ पार्टियां जो हैं विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों को भड़का रही हैं। उसमें 90% जो किसान नहीं हैं वो शामिल हैं धरने प्रदर्शन में। मात्र 10% जो किसान हैं वो उसमें केवल शामिल हैं जो नेता लोग हैं उनके, और बाकी किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इस बिल से काफ़ी फ़ायदा होगा सरकार, यानी किसानों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। सरकार द्वारा जो भी बिल पारित किया गया है वो बिल्कुल सही है
इसमें किसान भाइयों की फायदा के लिए बिल पास किया गया है। और जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें विपक्षी ज़्यादा और बिचौलिया ज़्यादा हैं, उसमें किसान भाई बिल्कुल कम है। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा जो भी बिल पास किया गया है वो बिल्कुल ही सही है। माननीय मोदी जी ने जो नया किसान बिल पारित किया है उसमें सबसे विशेष बात यह है कि जो समर्थन मूल्य रखा जाएगा उससे बिचौलियों का काम ख़त्म हो गया है। और इस चीज़ से बिचौलिए और विपक्ष दोनों को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इससे भविष्य में माननीय मोदी जी को फ़ायदा होगा। और किसान मुख्य बात यह है कि मोदी जी ने किसानों के हित को देखते हुए ये जो नया बिल पारित किया है इसमें किसानों का हित है। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें किसान कम और विपक्ष और बिचौलिए ज़्यादा हैं, इसलिए जो सही किसान भाई हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं और वो मोदी जी के बिल का समर्थन कर रहे हैं। बलरामपुर जिले में ज़रई बिल के सिलसिले में किसान पुरुम्मीद हैं। ज़रई बिल को लेकर भले ही कुछ किसानों और सियासी पार्टियों के जरिए मुजाहिरा किया जा रहा हो, लेकिन बलरामपुर में किसान ज़रई बिल को हुकूमत का अच्छा कदम बता रहे हैं। किसानों ने कहा कि चाहे अपनी फसल फरोख्त करने की बात हो या फिर आला किस्म की खाद और बीज मुहैया कराने की बात हो, ज़रई बिल से किसानों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। किसानों का कहना है कि हम अब अपनी फसल को कहीं भी फरोख्त करने के लिए आज़ाद हैं, जिससे फसलों को खरीदने वालों में मुकाबला बढ़ेगा और दलालों से हमें निजात मिलेगी। किसान ओम प्रकाश, संतोष कुमार, देवता दीन और अखिलेश्वर प्रसाद तिवारी ज़रई कानून को लेकर पुरजोश दिखाई दिए। कृषि बिल किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम अपना फसल कल्ला जहाँ चाहे जहाँ बेच सकते हैं और बिचौलियों का सहारा लेना अब नहीं पड़ेगा। जहाँ चाहे जहाँ बेच सकते हैं और हमको जितना दाम चाहेंगे उतना दाम मिलेगा। इससे सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार का। इस बिल कानून और बिल के आने के बाद में अब ऐसा किसानों को अधिकार मिल गया है कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी और किसी भी भाव में बेच सकता है। इसमें यह भी छूट दी गई है कि किसान किसी के साथ डील कर सकता है और अपने उत्पाद को किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यापारी को के साथ बेच सकता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इससे किसान की आय बढ़ेगी और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने के लिए तमाम प्रतिबंध थे उसको भी सरकार ने हटा दिया है और इससे किसान की आय बढ़ने के साथ साथ उसके तमाम जो समस्याएं हैं उसे भी दूर करने में अब मदद मिलेगी। यह बिल और यह कानून किसानों के हित में पूरी तरह से है। सरकार, मोदी सरकार जो कानून बनाया है वो किसान भाइयों के लिए बहुत फायदे में है और किसान अपना भी धान गेहूं कहीं भी बेच सकता है। उसमें दलालबाजी का कोई भी बात नहीं होती है और इसलिए किसान बहुत लाभदायक में रहेगा। कृषि बिल जो मोदी सरकार ने ये लागू किया है ये किसान के फायदे के लिए है। हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, जहां अधिक दाम मिलेगा वहीं हम बेचेंगे और बिचौलिए का सहारा इसमें नहीं लेना पड़ेगा। बुंदेलखंड के किसानों के लिए नीति आयोग की पहल पर 89 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले रियासत के पहले पायलट प्रोजेक्ट बांध पर मबनी स्प्रिंकलर आबपाशी मसले के नजर अब जिले में शहजाद बांध के 5 गांव के 2500 से ज्यादा किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मेन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने के साथ साथ सोलर प्लांट और पंप हाउस का तामीरी काम किया जा रहा है। वजीर आजम के पर ड्रॉप मोर क्रॉप कॉन्सेप्ट के तहत इस स्प्रिंकलर सिस्टम के जरिए खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचने से किसान काफी पुरजोश हैं। उनका मानना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से उन्हें पूरे साल फसलें पैदा करने के लिए पानी का मुस्तकिल इंतजाम हो रहा है। योजना वन ड्रॉप मोर क्रॉप
ये बहुत ही अद्भुत योजना है। इसके तहत किसानों को बेहद सरल तरीके से उनके खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश में डैम है काफ़ी डैम है, लेकिन उनका उपयोग अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था, और अभी इस योजना के तहत वो डैम का भी उपयोग हो पाएगा और जो किसानों को प्रॉपर पानी चाहिए था उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। दिक्कत बहुत ज़्यादा, पानी बगैर पर किसान साहब परेशान है, और जो सरकार फायदा के लिए सारजत बांध से और मान लो किसान के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। किसान आगे बढ़ेंगे, सब पानी बगैर परेशानी है बहुत ज़्यादा। पाइपलाइन गिर रही है और उससे किसानों को फायदा होगी। प्रधानमंत्री जी ने शहजाद बांध पायलट प्रोजेक्ट जो शुरुआत की है, उससे हमारे क्षेत्र के 2500 परिवार किसान भाइयों को इससे सिंचाई का लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो ललितपुर जिला के अंतर्गत लेके आया गया है। इसमें क्या है, किसानों को एक बहुत अच्छा पानी उनकी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता था, जिससे कि किसान अपनी फसल को भी नहीं बो पाते थे, न वो रबी की फसल ले पाते थे पूरी, न खरीफ की ले पाते थे, न जायद की ले पाते। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो उनके पास में रबी की, खरीफ की, जायद की तीनों फसलों को वो भरपूर अपना उगा सकते हैं और उससे अपनी आमदनी, आय वगैरह ये सब बढ़ सकती है। और ये बहुत मोदी ने जो प्रोजेक्ट लाए हैं, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है किसानों के हित में। ये सिंचाई शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश में पहला पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कंसेप्ट के आधार पे है। इसमें जो क्षेत्र के ऊंचे नीचे खेत थे जिनमें नहर से पानी पहुंचना सुलभ नहीं हो पाता था, उसमें इसमें प्रेशराइज इरिगेशन के द्वारा स्प्रिंकलर प्रणाली को अपनाते हुए वहां क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा। इसमें स्वचालित प्रणाली जो है से लैस रहेगा। इसमें किसानों के प्रशिक्षण का भी लिया गया है और क्षेत्र के लगभग 2500 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, उनकी आय दुगनी होगी। बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में किसानों के जरिए किए जा रहे मुजाहरे पर कहा कि रियासत में तो कोई तहरीक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के खैरख्वाह हैं और वो किसानों के मसाइल को समझते हैं। ये तहरीक सियासी पार्टियों के जरिए कराई जा रही है। बीजेपी रियासती सदर ने बंगाल में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर बंगाल हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार सरकती नजर आ रही है, इसलिए मगरबी बंगाल हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई है। वहां टीएमसी के गुंडे हमारे बूथ से लेकर कौमी सदर पर हमले कर रहे हैं। ये वाकया निहायत शर्मनाक है। सरकार जो वहाँ की सरकार है, जमीन सरकती हुई नजर आ रही है। इसलिए सत्ता जो जाने का उनको गम, उस दर्द को वो सहन नहीं कर पा रहे और हिंसा पर उतर आई है। टीएमसी के गुंडे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आक्रमण हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता है और वो परिश्रम की पराकाष्ठा करके सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और गरीबों को सेवा होगा और हिंसा करने वाले लोग दंडित होंगे और सजा मिलेगा। ममता सरकार की जो गुंडागर्दी है निंदनीय है और वास्तव में इस स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। भाई, चुनाव का समय है, लोकतंत्र में बुलेट से जवाब नहीं दिया जाता है, मतदाता बैलेट से जवाब दिया जाता है। इसलिए मतदान होना है, उसमें अपना जवाब दीजिए, लेकिन गुंडागर्दी मत करवाइए। ये गुंडई का मैं घोर निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार वहां पर इस प्रकार आक्रमण हुआ है, मैं घोर निंदा करता हूं। सुल्तानपुर जिले की किसान सहकारी चीनी मिल के नए पिराई सीजन का इफ्तिताह किया गया। जिला मजिस्ट्रेट और सदर रुकन असेंबली सूर्यभान सिंह लम्हुआ रुकन असेंबली देवमणि द्विवेदी ने चीनी मिल का इफ्तिताह किया। चीनी मिल में आज आए पहले ट्रॉली गन्ना किसान का जिला मजिस्ट्रेट और मेंबरान असेंबली ने गन्ना तोल मराकज पर इस्तकबाल किया। पूजा अर्चना के बाद गन्ना तोल का भी इफ्तिताह किया गया। तवील अरसे से इंतजार कर रहे किसान पिराई सीजन के शुरू होने से काफी खुश हैं।
जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने कहा कि जिला इंतजामिया किसानों के मसले के हर मुमकिन हल के लिए पाबंद अहद है। सुल्तानपुर रुकन असेंबली सूर्यभान सिंह ने बताया कि चीनी मिल के चलाने में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। चीनी मिल की सलाहियत बढ़ाने के लिए वजीर आला से मुतालबा किया गया है। सलाहियत इजाफे के बाद चीनी मिल बगैर किसी रुकावट के चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने रियासत की कई चीनी मिलों को फरोख्त कर दिया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने चीनी मिलों को जिंदगी देने का काम किया है। बाकी ज़िले के जो और सेंटरों में है वो भी सब चालू हो गए हैं। कांटे की व्यवस्था सब बहुत अच्छी चल रही है। सभी अधिकारी मन से लग करके सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी है। हाँ, तो आज चीनी मिल का शुभारंभ हुआ है, पूजा हुआ और यहाँ सब लोग उपस्थित हुए। हाँ, हम लोगों को खुशी हुई। वजीर आजम जन आरोग्य योजना के तहत चलाई जा रही आयुष्मान भारत सोनभद्र जैसे पसमानदा और गरीब हलकों के लिए नेमत साबित हो रही है। दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब कुनबों के लोग संगीन बीमारियों के वक्त पैसों की कमी की वजह से इलाज की कमी में जहां दम तोड़ने को मजबूर थे, वहीं आज आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज कराकर अपने घरों को लौट रहे हैं। जिले में आयुष्मान भारत योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य के तहत तकरीबन 2 लाख कुनबे इसका फायदा हासिल कर रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल समेत कुल 23 अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है। चीफ तरक्यात अफसर डॉक्टर SK उपाध्याय ने बताया कि जिले में तकरीबन 1.5 लाख गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं और अहलियत के मुताबिक दीगर कार्ड बनाए जाने का अमल जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक तकरीबन 6000 लोगों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। ये परिवार की संख्या है जो प्रधानमंत्री के जन आरोग्य योजना द्वारा आच्छादित होना है, और 9252 ये है जो कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित है। जो गोल्डन कार्ड हमारे बने हैं वो 1,64,354 जो है अब तक बने हुए हैं, और बाकी और कार्ड बनाने की प्रक्रिया है जो कि हम बना रहे हैं। जिले में जो इम्पैनल अस्पताल है वो टोटल तो 23 हैं। 23 में 15 जो है वो प्राइवेट चिकित्सालय के हैं और 8 सरकारी। व्यक्ति कहीं भी उस कार्ड को दिखा करके जो है अपना इलाज करा सकता है। हमारे दादी सोनमती का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके लिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया और उनके कुल्हे का ऑपरेशन हुआ। 30,000 रुपये लग रहा था। इसमें हम लोग लगाने में असमर्थ थे, जिससे आयुष्मान भारत के तहत मोदी जी जो दिए हैं हम लोगों को इलाज के लिए, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। मेरे माता जी का नाम बचानी है, उनका उम्र 70 साल है। मेरे माता जी का दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी। सोनभद्र जनपद आदित्य हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ आयुष्मान भारत के तहत। आयुष्मान भारत के द्वारा जो मदद मिली, मेरे माता की ज़िंदगी बच गई और मेरी माता चलने योग्य हो गई। अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए पंचायती राज महकमे की जानिब से ग्रुप की खवातीन को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जिले के 120 कम्युनिटी बैतुल खला की साफ सफाई की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जिसमें 6,000 रुपये फी माह दिया जाएगा। साथ ही 3,000 रुपये फी माह साफ सफाई के सामान के लिए दिए जाएंगे। इस रोजगार के मिलने से ग्रुप की खवातीन बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इससे कुनबे की परवरिश अच्छी तरह से हो सकेगी, काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कम्युनिटी बैतुल खला में वो साफ सफाई का ख्याल रखती हैं। वहीं गाँव वालों का कहना है कि बैतुल खला के बनने से खुले में रफा हाजत से आज़ादी मिली है। अब वो बैतुल खला में जाते हैं, यहाँ साफ सफाई बेहतर तरीके से होती है। शासन का निर्णय लिया गया कि जो सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं उन शौचालयों के रख रखाव के लिए, ताकि और क्योंकि प्रत्येक गांव को उसमें ODF करना है और कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना जाए, इसके लिए हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाएंगे, जिसमें देश में अलीगढ़ प्रथम स्थान में रहा, जिसमें हम लोगों को अवार्ड मिला भारत सरकार से।
तो ऐसे सामुदायिक शौचालयों के रख रखाव के लिए 120 स्वयं सहायता समूहों को नामित किया गया है, जिसमें प्रतिमाह इनको 6,000 रुपये और 3,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है इनको सामान क्रय करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है और उसकी देखभाल और इनके द्वारा किया जा रहा है। गांव में शौचालय जो बनी है, सामुदायिक शौचालय, बुजुर्ग लोग जो बाहर जाते थे, अब कुछ बाहर का जाना कम हुआ और यहाँ करने लगे हैं लोग, सफाई भी रहती है और शौच के लिए जाने लगे हैं और गांव को इससे बहुत फ़ायदा है। ऐसी और भी एक और बननी चाहिए, इससे गांव को और फायदा मिले। मेरे समूह का नाम दयानंद सहायता समूह है। मैं सामुदायिक शौचालय पर सफाई करती हूँ और मुझे महीने के 6,000 रुपये मिलते हैं और मैं डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो जिन्हें हमें उनकी तरफ से हमें रोटी रोजगार मिला है हमें। और मैं शौचालय में काम करती हूँ। मुझे मेरी महिला शक्तियों ने मुझे शौचालय में काम पे लगाया है, मुझे रोजगार दिया है। 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरे बच्चों का पेट पालन करती हूँ। मैं अपने सरकार को धन्यवाद देती हूँ। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षा भवन में सहरोजा कौमी सिंपोजियम पूर्वांचल का किया इफ्तिताह। कहा, मकामी सतह पर बनाना होगा तरक्की का खाका। तिब्बी तालीम के वजीर सुरेश खन्ना ने लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में अटल बिहारी वाजपेयी तिब्बी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक का किया इफ्तिताह। अटल यूनिवर्सिटी से 336 तिब्बी इदारों को किया जाना है मुंसलिक। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत नए ज़रई क़वानीन पर किसानों के एतराज़ात पर खुले दिल से बातचीत के लिए है तैयार। और कन्नौज के किसानों ने नए ज़रई बिल को बताया किसानों के मफाद में। बलरामपुर के किसानों ने कहा, फसलों को खरीदने वालों में बढ़ेगा मुकाबला और दलालों से मिलेगा छुटकारा। और अब एक जरूरी पैगाम, कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हाथ बराबर धोते रहें और 2 गज की दूरी भी कायम रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब या थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। क्योंकि याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसी पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।